हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, उनकी सोच में क्या है आपको लेकर। आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ मैरिज चाहते हैं, या फिर वो क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, या फिर आपको हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। क्या उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है आपके बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में। सो अगर आप नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। और ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना भी रेजोनेट हो जाए उतना ही लीजिए। हो सकता है कि आप कुछ महीने पहले ही आप लोगों का ब्रेकअप है, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन, या बहुत पुराना नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तब भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, इसका मतलब ये गाइडेंस आपके लिए जिस दिन ये वीडियो आपके सामने आएगा उस दिन से आगे का वक्त हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पार्टनर का नाम लीजिए और देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। सो देयर इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड चैरियट। अभी वो वक्त है ना जहाँ पर पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने का विचार करते हुए नजर आते हैं। इनको वापस आना है आपकी ज़िंदगी में, अभी वो एग्जैक्ट अभी वक्त है, अभी दिस इज द डिवाइन टाइमिंग। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास कुछ भी नहीं था। किंग ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है वो स्ट्रगल कर रहे थे या फिर कुछ पाना चाहते थे जो कि उन्होंने पा लिया है और अभी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। ठीक है, सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपकी पर्सन की ज़िंदगी में। हो सकता है कि वो आपसे नाराज़ नहीं है, या फिर आपसे उनको कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में। उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो सकती है, उनकी जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसके वजह से वो चुन नहीं पा रहे थे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ वो रिश्ता, रिलेशनशिप उनको चाहिए, या फिर आपके साथ वो काफ़ी कंफर्टेबल है, या उन्होंने मन ही मन में ये सोच लिया है कि रिश्ता होगा तो आपके साथ, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हो रहा था। सो दिस इज व्हाट आई सी। पर्सन एक डिसीजन के साथ आपकी टुवर्ड्स बढ़ते हुए या अभी इस वक्त आपकी ज़िंदगी में वापस आने की इच्छा रखते हुए मुझे नज़र आते हैं या नज़र आती है। ओके, मेल और फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप एक मैरिड पर्सन हो सकते हो, आप एक मैरिड वुमेन या मैन हो सकते हो। आप मैरिड हो, शायद शादीशुदा है आप और इस रिश्ते में है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या फिर आप एक सिंगल पर्सन हो, किसी मैरिड से प्यार करते हो। ज़्यादा करके वो एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर कि आपकी जो पार्टनर है वो ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप मैरिड है, या दोनों मैरिड हो सकते हो। ज़्यादा करके वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। यस, इस इंसान को, आपके पर्सन को आपके साथ एक नई शुरुआत करने का यहाँ पर मन हो रहा है। ठीक है, मैंने जैसे कहा ना कि इस व्यक्ति को आपके जीवन में वापस आना ही है, आना ही चाहते हैं, लेकिन यू कैन सी दिस कार्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स और उसके बाद 5 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड्स मुझे ये कहने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त पर्सन रेडी है आपके जीवन में, आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। ठीक है, किसी भी हाल में वो आपको जीतना तो चाहते हैं, या फिर उनको पता है कि इस रिश्ते में आना या वापस फिर से रिश्ता वो ठीक करना और आपके साथ रहना इस रिश्ते में, या आपको अपना बनाना, ठीक है, एक फिर से वो रिश्ता शुरू करना इतना आसान तो नहीं है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन इस इंसान ने, आपके पर्सन ने ऑलरेडी अपना जो माइंड है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, अभी वो अपने आप को रोक रहे थे, लेकिन अभी वो आज़ाद होना चाहते हैं, या जीतना चाहते हैं आपको, या वापस पाना चाहते हैं। अभी तक हो सकता है ना कि इस इंसान को, बिकॉज दैट इज 8 ऑफ सोर्ड्स, मतलब प्यार होते हुए भी या फीलिंग्स होते हुए भी पर्सन ने कभी दिखाया नहीं। ऐसा वक्त रहा है ना आप दोनों के दरमियान जहाँ पर आपको ये लगता था कि ये तो गया या ये तो गई, ये वापस नहीं आने वाली। मतलब जितना आपको इस इंसान ने
परेशान करके छोड़ा या क्लूलेस छोड़ दिया ना, मतलब कोई क्लू नहीं है, आएँगे, नहीं आएँगे, कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास सोचने के लिए। ऐसा लग रहा था ना कि आगे पूरा अंधेरा है, आपको नहीं पता कि आगे रास्ता भी है। आपको सिर्फ़ दिख रहा था या दिखा रहे थे पर्सन वो अंधेरा ही अंधेरा, मतलब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अचानक वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। इनकी सोच बदल रही है बिकॉज़ इट इज़ स्वॉर्ड्स एनर्जी। इनकी सोच बदल रही है। क्योंकि इनकी सोच बदल रही है तो डेफ़िनेटली पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। जिन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, आपसे दूर करके रखा था, वो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। उसके बाद जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स मुझे कार्ड ये कहता है कि यस, ये डी-अटैचमेंट का पीरियड हो सकता है ना। आप अभी इस वक़्त मतलब आपने ऐसा लगता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं या आप अभी भी इस इंसान से प्यार करते हो या अभी भी आप चाहते हो ना कि वो आकर रिश्ता ठीक करें। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन, आपके पार्टनर जाने के बाद आपकी ज़िंदगी से बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन पता नहीं क्यों, बिकॉज़ दैट इज़ 7-7 एनर्जी, यू कैन सी दिस 7-7 एक पॉजिटिविटी को बता रही है एनर्जी कि दोनों के दरमियान जो दूरियाँ थी या दोनों के दरमियान जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, वो एक साइकिल एंड हो रही है। इनकी वो वक़्त दूरियों का वक़्त ख़त्म हो रहा है और आप दोनों एक हो सकते हैं। आपकी खुशी इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई है और वैसे ही आपके पार्टनर भी न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। सो डेफ़िनेटली आप भी कनेक्टेड हो उनसे और वो भी आपसे कनेक्टेड मुझे दिखाई देते हैं। सो डेफ़िनेटली बात आगे बढ़ रही है या आपका रिश्ता आगे बढ़ते हुए तो मुझे नज़र आता है। इस वक़्त पर्सन को अभी आप कह सकते हैं ना कि दिस पर्सन को अभी लगा भी था कि ये रिश्ता उनके लिए ठीक नहीं है या इनको किसी और ने बताया, बिकॉज़ देयर इज़ 8 ऑफ सोर्ड, किसी और ने बताया कि ये तुम्हारे लिए रिश्ता ठीक नहीं है, तुम आगे जाकर पछताओगे। तो ये एनर्जी हो सकती है। लेकिन इस वक़्त अगर मैं देखूँ ना, इसकी सुनूँ, उसकी सुनूँ, बिकॉज़ देयर इज़ 5 ऑफ सोर्ड, जहाँ पर इंसान को तकलीफ़ हो रही है कि किसकी बात मानूँ, अपने दिल की बात मानूँ या आस-पास के लोगों की बात मानूँ। ये दुविधा में हो सकता है, लेकिन और ये दुविधा ही है ना जिसके कारण वो आपसे डी-अटैच्ड रहे होंगे या आपसे दूर रहे होंगे। लेकिन अगेन यू कैन सी दैट इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि कम्युनिकेशन का कार्ड है। यानी कि आप दोनों के दरमियान बातचीत होते हुए मुझे नज़र आती है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाला है। दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। अभी वो आपके साथ बातचीत शुरू करना चाहते हैं, फिर से शुरू करना चाहते हैं। अभी तक चुप थे, अभी तक अवॉइडिंग एनर्जी में हो सकता है बिकॉज़ देयर इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। ब्लॉकेजेस हैं जहाँ पर वो आप तक पहुँच नहीं पा रहे थे या दे वर नॉट एबल टू रीच आउट टू यू। लेकिन नाउ दे वांट, ओके, नाउ इट इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स आता है। यहाँ पर रुके हुए थे, यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं या फिर बातचीत करना चाहते हैं या फिर चैरियट जैसा कार्ड है ना कि वो मिलना चाहते हैं। कुछ एक्शन लेंगे पर्सन आपके टुवर्ड्स। ये पर्सन मैच्योर्ड हो सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है? इनके पास लग्ज़री है, पैसे हैं और आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, ओके? उनके पास जो नहीं है वो आपके पास है और आपके पास जो नहीं है वो उनके पास है। तो एक जोड़ी यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं बैलेंस जोड़ी नज़र आती है। मतलब हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ख़ास नहीं है, तो ये पर्सन सेटल्ड है, लेकिन अकेले हैं अपनी ज़िंदगी में और आप हैं ना, आपके पास सब कुछ ज्ञान है, आप रिश्ते सँभालना जानते हो, लेकिन आपके पास पैसे की कमी, करियर में कुछ ख़ास नहीं है। तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, आज भी वो आपको पसंद करते हैं या फिर आपके लिए कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये दुआओं में आपको माँग रहे हैं, ओके? या क्लियरली नज़र आते हैं पर्सन आपसे ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्ट्रांगली, ओके? ऐसा लगता है ना कि ये रात भर जागते हैं, जैसे कि चांदनी रात है और ये चाँद को देखकर कुछ माँग रहे हैं या फिर हो सकता है कि अकेले कहीं जाकर रात के समय इनको नींद नहीं आती, ये विंडो से देखते हैं बाहर, ओके? कॉल आएगा, मैसेज आएगा। हो सकता है कि रात के 12-12 बजे तक वो वेट करते हैं कि एक कॉल आ जाएगा, आपका कॉल, मैसेज या आप वेट करते हो उनका रात भर। आप उठ कर देखते हो उसका कॉल आएगा, क्योंकि हो सकता है कि रात में ही बातचीत बहुत ज़्यादा होती है आप दोनों के दरमियान और आपको एक आदत है कि इस रात आज आएगा, उसका कॉल आएगा। या हो सकता है कि पर्सन अब्रॉड भी है,
ठीक है, आउट ऑफ कंट्री है, दूर है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो आप रात रात भर जाग रहे हो या फिर आपके पर्सन रात रात भर जाग रहे हैं। ये पॉजिटिव कार्ड है कि मिलन होकर ही रहेगा। मैं आपको कहता हूँ कि ये कार्ड जब आया तो समझ लीजिए रियूनियन होकर ही रहेगा। एंड देन देर इज मूवमेंट, ओके, देन देर इज मूवमेंट। हवा का झोंका जैसे आता है ना, अचानक हवा आ जाती है, गर्मी में एक हवा का झोंका हमको चाहिए होता है कि वाह ठंडक महसूस होती है, या आप हैप्पी रहते हो जब हवा का झोंका आता है। सो ये वही है नाइट ऑफ सोर्स की, ये तुरंत एक्शन मोड कह सकते हैं। मैं तो एक इंसान है जो चुपचाप बैठा था या बैठी थी, उसको कोई सूझ नहीं था, अचानक उसको कुछ आइडिया आया कि चलो उससे जाकर मिल लेते हैं। तो दिस इज व्हाट, मतलब इमीडिएट एक्शन आने वाले 3 दिन में, आने वाले 12 घंटे में और आने वाले 3 हफ्ते में मुझे दिखाई देता है। कम्युनिकेशन मतलब कुछ बातचीत होगी फ्यूचर को लेकर, या फिर इस पर्सन ने अगर कुछ डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो पर्सन आपसे बातचीत ही करना चाहते हैं। दे वांट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अभी वो ऑन ऑफ सिचुएशन में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आपने उनको कहा होगा कि मुझे ये ऑन ऑफ सिचुएशन, मिलना फिर गैप लेना, फिर मिलना और फिर 8-10 दिन की गैप लेना, 1 महीने की गैप लेना, ये शायद आप नहीं जानते, या फिर आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि परमानेंट रियूनियन कैसे हो जाए। परमानेंट रियूनियन जब हम कहते हैं कि परमानेंट रियूनियन, इसका मतलब शादी, मैरिज, दोनों एक साथ रहेंगे तो परमानेंट रियूनियन हो सकता है। 3 ऑफ सोर्स, ये पर्सन डिवोर्सी है या फिर आप एक डिवोर्सी हो सकते हैं, या ये पर्सन मैरिड है या डिवोर्सी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊँ ना एनर्जीज, आपके रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम्स है, तो एक तो ये पर्सन डिवोर्सी है, मुझे नहीं पता। अगर डिवोर्सी नहीं है तो इस इंसान का ब्रेकअप हो चुका है, इनकी कोई एक्स हो सकता है या पास्ट हो सकता है इनका, जो अभी फिर से वापस आना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान। यानी कि हो सकता है कि ये पास्ट को भुलाकर आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते थे, लेकिन वो पास्ट जो है वो लौट कर आ रहा है या आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। और इनका जो एक्स है, इनके जो पास्ट है, अगर वो डिवोर्सी है तब भी पास्ट है, या ब्रेकअप हुआ है, सिंगल है, ब्रेकअप हुआ है तब भी पास्ट है, जो इनकी खुशी नहीं चाहता। कोई पर्सन है ना जो आपके पार्टनर की खुशी नहीं चाहता, यानी कि उनको लगता है ना कि मुझे इसने छोड़ा है या मुझे इसने डिवोर्स दिया है, ये भी अकेला तड़पे। ओके, सो अगर इस पर्सन के बारे में और आपके बारे में उनको पता चला है, थर्ड पार्टी को या एक्स पार्टी को, तो कहीं ना कहीं उसमें जेलसी है कि ये कैसे किसी और के साथ जा सकता है, या किसी और के साथ ये कैसे आगे बढ़ सकता है, या किसी और के साथ वो शादी क्यों कर सकता है। ठीक है, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है, और जिसके कारण ना आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल आती हुई मुझे नज़र आती है, ऑलरेडी आ चुकी हैं, और आप दोनों के दरमियान सेपरेशन हो सकता है। ओके, इट इज शोइंग मी समबडी डूइंग स्पेल ऑन योर पार्टनर, आपके पर्सन के ऊपर कोई स्पेल करते हुए, मुझे जादू टोना कुछ करते हुए नजर आता है। कोई एक ज़्यादा करके यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आप फीमेल हैं, आपके पर्सन मेल है जो कि डिवोर्सी हैं, ओके, और या फिर उनका ब्रेकअप हो चुका है, रिश्ता टूटा है, शादी टूटी है, ऐसे पर्सन से आप प्यार करते हो ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आपके पार्टनर का ऑलरेडी रिश्ता रह चुका था ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, और वो व्यक्ति वापस उनकी ज़िंदगी में आना चाहता है, या फिर वो कहते हैं ना कि जहर घोलना, वो चीज़ें मतलब उनकी लाइफ खराब करना चाहता है, उनको प्रॉब्लम में डालना चाहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। आपके लिए ये मैसेज है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके सामने अचानक आए जिसके बारे में आप नहीं जानते, और ये पर्सन आपको अपने पार्टनर के बारे में उल्टा पुल्टा चीज़ें कुछ ना कुछ बताएं और आपको कंफ्यूज करके छोड़ दें। आप ये सोचेंगे ये है कौन, और मेरे पार्टनर के बारे में इसको क्या पता है। सो ऐसे कोई व्यक्ति हो सकता है जो अचानक आए आपकी ज़िंदगी में और कहे कि तुम्हारा पार्टनर ऐसा है वैसा है, उसके साथ रिश्ता मत रखो, ये मत करो, वो मत करो। तो सावधान रहिए, ये लोग जो हैं या ऐसे पर्सन जो आपके पास आते हैं या आती है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका रिश्ता तोड़ने के लिए, उससे आपकी खुशी नहीं देखी जाती है। पेज ऑफ सोर्स, डेफिनेटली पर्सन अपने पास्ट को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत तो करना ही चाहते। ठीक है, अपने पास्ट को रिलीज करके आपके साथ एक नई शुरुआत या न्यू रिश्ता आपके साथ मुझे यहाँ पर उनका नजर आता है।
आपके पर्सन को आपसे क्या चाहिए? यही चाहिए कि आप उनको थोड़ा सा वक्त दें। वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वक्त मांग रहे हैं आपके पर्सन। ओके, मतलब आपको बहुत ज़्यादा रुकाया, तो वो कहना चाहते हैं कि मैंने तुमको ऐसे ही नहीं रुकाया, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैं परेशान हूँ। इट इज़ मून एनर्जी, गलतफहमियाँ, परेशानियाँ, फैमिली प्रॉब्लम्स में अटके हुए पर्सन और उनको दूर जाना पड़ा। कुछ समझ, जब इंसान के कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो वो दूर जाता है, दूर जाती है, अकेला रहना पसंद करता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन इस वक्त आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके पर्सन दूर है, आपसे दूर चले गए या दूर गए या ब्रेकअप हो गया आप दोनों का, या जो भी। लेकिन क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अगेन इट इज शोइंग मी नाउ दे वांट टू पुट इन एफर्ट्स। इस व्यक्ति को अभी इसमें दिल खोल के इसमें मेहनत करनी है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है, ताकि वो जो रिश्ता है वो बढ़े, बढ़े यानी कि सक्सेसफुल हो जाए। अभी वो इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे, या फिर रिश्ता रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे सोच नहीं है। उनको फ़र्क पड़ रहा है, इस रिश्ते को लेकर उनको डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। सो राइट नाउ दिस पर्सन इज जस्ट वॉचिंग यू, एंड मे बी विद इन 3 वीक्स, विद इन 5 वीक्स, ओके, आने वाले 3 हफ्ते 5 हफ्ते में पर्सन कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके टुवर्ड्स। आने वाले 20 डेज, ओके, 20 दिन 21 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो जिस जगह पर ये पर्सन गए हैं इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और डेफिनेटली इनको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि एक मन इनका कहता है कि मत जाओ उसके पास, फिर से प्रॉब्लम्स होंगी। और एक मन इनका कहता है कि तुम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुमने उसको प्रॉमिस किया है। तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने अगर आपको कोई प्रॉमिस किए, कोई वादा किया, तो वादे की खातिर तो वापस आ रहे हैं, मतलब इनको रिश्ता निभाना है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, डेफिनेटली वो प्यार करते हैं, डेफिनेटली दे हैव लव फीलिंग्स फॉर यू, बट अनडिसाइडेड, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है ना कि मुझे हाँ इसी के साथ शादी करनी है, मुझे इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, वो मिसिंग एनर्जी मुझे अभी तक दिखाई दे रही थी। देखते हैं हम कुछ और कार्ड्स लेकर भी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस रिश्ते को लेकर। उसके पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की बर्थ डेट 23 हो सकती है, 26 हो सकती है, आपके पर्सन की बर्थ डेट 28 हो सकती है, साथ ही साथ 32 हो सकती है, 34 हो सकती है, 36 हो सकती है बर्थ डेट। इनकी बर्थ डेट 21 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है। राशि जो मुझे यहाँ पर नजर आती है वो है सिंह राशि, सिंह राशि, लीवो। उसके बाद यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि, ओके, पाइसेस मीन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि इस वक्त मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंजल नंबर जो आपके लिए लकी हो सकते हैं उसमें मुझे 888 यानी कि 888 एंजल नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। 777 एंजल नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है। साथ ही साथ 333 भी आपके लिए एंजल नंबर लकी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कुछ मैसेजेस। अपने आप कार्ड गिरा है, वो कार्ड लेंगे हम। सो इट इज़ चिल्ड्रन। हो सकता है ना कि आप डिवोर्सी हैं और आपके आपके बच्चे हैं, और इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं न्यू रिश्ते में जाने के लिए। ओके, ये एनर्जी मुझे दिखाई देती है। साथ ही साथ ऐसा मुझे लगता है ना कि या बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके रिश्ते में, अगर आपके बच्चे हैं तो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और सेपरेशन है दोनों के दरमियान और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की खातिर रियूनियन हो सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि आप इनोसेंस हो और बहुत सारी चीज़ें आपकी समझ में अभी आ जाएंगी। आपकी इनोसेंस या भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे थे पर्सन अभी तक, और या हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, किसी की बातों में आ रहे थे और आपको इग्नोर कर रहे थे। नाउ दे वांट टू बी विथ यू, नाउ दे वांट टू बी सीरियस इन दिस रिलेशनशिप। ठीक है, अपनी चाइल्डिश बिहेवियर छोड़कर वो एक सीरियस मैच्योर पर्सन होना चाहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट साइंस। हो सकता है कि ये पर्सन को आप टेलीपैथी मैसेज सेंड कर रहे हो, वो पहुंच रही है उन तक, ऐसी मैसेज है। और आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, मतलब जिस मोड पर आप मिले हो, इट कैन बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑफ कोर्स। और सपने, एक दूसरे को सपने आ रहे हैं अभी इस वक्त हो सकता है, और ये बताने के लिए सपने आ रहे हैं, मतलब आपको सपने आ रहे हैं तो उनको भी आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि
ये बताने के लिए कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हो। ठीक है, आजकल कोई गाना भी आपको सुनाई देता होगा जो आपके मनपसंद का है और या उनके मनपसंद का है, ये कहने के लिए कि दे आर मिसिंग यू, दिस इज अ साइन। ओके, फैक्ट यहाँ पर है। सो पुटिंग ऑन अ फ्रंट, पीपल प्लीजर, हिडन मोटिव्स, वियर्ड बिहेवियर। इनका बिहेवियर जो है अलग हो सकता है। ये लोगों को खुश करने वाले पर्सन हो सकते हैं, अभी तक जो थे वो हो सकता है फ्लर्टी एनर्जी में हो सकते हैं, लेकिन नाउ दे वांट टू बी सीरियस विथ यू। अभी तक वो लॉयल नहीं थे या अभी तक वो सीरियस नहीं थे आपके साथ रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी वो रहना चाहते हैं, होना चाहते हैं। ओके, सिर्फ तुम कहना चाहते हो कि सिर्फ तुम हो जिसके साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी देखता हूँ या देखती हूँ। दोज एनर्जीज आर हियर। ओके, सो नाउ दिस पर्सन, इस पर्सन को हो सकता था कि पास्ट में ऐसा मोटिव था कि आपके साथ रिश्ता रखना, और जब उनका मन भर जाए वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, पर धीरे धीरे इस इंसान को ना आपसे प्यार हो ही गया। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि ये पर्सन की इंटेंशंस आपके साथ रिश्ते में आने की ये नहीं था कि आपके साथ शादी या फिर ये सारा कुछ नहीं था। इनको एक रिश्ता चाहिए था या एक पार्टनर चाहिए था, ये मोटिव हो सकता है पर्सन का, लेकिन वो चीज़ें बदल चुकी हैं। नाउ दे आर सीरियस। जिस लिए वो आए थे आपके साथ रिश्ते में, वो उनका जो देखने का जो नज़रिया था वो बदल चुका है। नाउ दे आर सीरियस, दे आर लाइकिंग यू, ये आपको पसंद करने लगे हैं। ठीक है, जेलसी हो सकता है ना, जेलसी का कार्ड इसलिए आ रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और इस पर्सन को थोड़ी सी जेलसी हो रही है, आप सक्सेसफुल हो चुके हो, सो दिस पर्सन इज जेलस। या आप दोनों के रिश्ते से कोई जेलस हो सकता है, आप दोनों को साथ में देखकर हमेशा कोई जलता है या कोई जलती है। ठीक है, कोई है जो इस पर्सन आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ही बैड वियर्ड इंटेंशंस रखने वाले व्यक्ति मुझे दिखाई देते हैं। ये लोग जो है ना, जो जेलस हैं आप दोनों के रिश्ते से, वो भी मैं आपको बताऊं, ये आपके जाने माने लोग हैं, आपके आसपास ही हो सकते हैं। इनके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग हो सकते हैं। सो यू नो दे आर वेयरिंग अ नकाब। ओके, सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक तो ये पर्सन आपसे जेलस है क्योंकि आप बहुत अच्छे लग रहे हो आजकल और वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, या फिर आप खुश रहने लगे हो और वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो उनको तकलीफ़ हो रही है। सो देयर इज़ जेलसी। गोस्ट हो सकता है कि ये पर्सन सडनली आपकी ज़िंदगी से डिसअपीयर हो गए, अचानक चलते बने हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपको दिया है, तो आज वो पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, या आज वो उस एनर्जी में है जहाँ पर वो रिटर्न आ सकते हैं आपके ज़िंदगी में। ओके, दे डोंट वांट टू डिसअपीयर, बट बल्कि यहाँ पर जो सन का कार्ड एक न्यू बिगनिंग या वापस आने की एनर्जी बता रहा है। लाइफस्टाइल, सो एंड ड्रीम्स, अगेन इट इज़ ड्रीम्स। मुझे लगता है कि सपने बहुत आ रहे हैं आपको या आपके पर्सन को, या दोनों को एक दूसरे के सपने आ रहे हैं, और ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक साइन होती है कि जब आपको किसी के सपने आते हैं ना, मतलब वो पर्सन आपको याद कर रहा है। ओके, सो लाइफस्टाइल इज इन द क्लोजेस्ट सीक्रेट बिहाइंड बीइंग हेल्ड। ओके, सो जो भी पर्सन ने आपके बारे में उनके दिल में जो सीक्रेट फीलिंग्स थी वो नहीं बताई तो वो बता सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन हो सकता है। दे कैन विजिट यू। ओके, ये आपको मिलने के लिए आ सकते हैं और कुछ कंफर्मेशन भी दे सकते हैं कि हाँ मुझे तुमसे ही शादी करनी है, या मुझे तुमसे ही रिश्ता चाहिए, या तुम ही मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। कल तक मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, या कल तक मैंने नहीं कहा शायद कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन आज मुझे कहना है, समथिंग लाइक दैट। इट कैन बी रोमांटिक डेट, इट कैन बी अ रोमांटिक मीटअप, दोनों का मिलना एक रोमांटिक हो सकता है। सो यस, मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है, या जो आगे का वक्त है मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है कि पर्सन आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं, दे वांट टू टॉक टू यू बहुत ही जल्द। मैं आपको बताऊं तो आने वाले जो 17 से 19 घंटे हैं ना, उसमें आपके पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है। 17 से 19 घंटे में आ सकता है, 17 से 19 दिन में आ सकता है, या 8 दिन के अंदर पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है। ठीक है, तो लकी कलर्स लाइट पिंक, लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन एंड वाइट आपके लिए लकी कलर्स मुझे दिखाई देते हैं। सो ये था आज का रीडिंग। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुआ है और आपको पॉजिटिव फील कराया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू गाइज।